भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले बेचर भाई, पार्वती बहन, मकवाणा का पूरा परिवार, दयाल भाई, विमला बहन, केयूर भाई, कोकिला बहन, अंकुर भाई और भूमि बहन, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की यह भावपूर्ण कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। वैसे श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा सरस है, रस से भरी हुई है, हृदय को पवित्र करने वाली है, परंतु उचित समय पर उचित कथा का श्रवण करना ये बुद्धिमानी है। हमारे भागवत में पितामह भीष्म को महाभागवत कहा गया, इवन पितामह भीष्म को बुद्धिमान कहा गया। क्यों जानते हैं? श्री पितामह भीष्म के विषय में सूत जी ने कहा, देश काल विभागवित। श्री पितामह भीष्म देश और काल को पूर्ण रूप से जानते थे और देश और काल को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करते थे। महाभागवत या शुद्ध भक्त या बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय को ध्यान में रखकर कार्य कर लेता है। आज जब पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान पुरुषोत्तम की कथा श्रवण करने का अनंत अनंत गुणा फल है। इसलिए अन्य बातें न करते हुए सीधे हम भगवान पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम महात्म्य के विषय में श्रवण करें। गत सत्र में हम सब ने सुना कि किस प्रकार गच्छाव तत्र त्वद्दुखम श्री कृष्णो व्यपनेशपति, अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने कहा कि गच्छाव तत्र त्वद्दुखम, आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण के पास जाएंगे। श्री कृष्ण आपके सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। बद्रीनाथ धाम में कथा सुनाते हुए भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, इति उक्त्वा तम करे कृत्वा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा और तम करे अधिक मास के कर को अपने हाथों में पकड़कर गोलोकम गतवान हरि। भगवान विष्णु
अधिक मास को गोलोक धाम में लेकर चले गए। दास को ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु को ही गोलोक धाम में जाना था। क्या ना, ये बहाना ढूंढ रहे थे कि भाई गोलोक में जाने का कोई विशेष बहाना मिल जाए, कोई रीज़न मिल जाए, तो इस बहाने हम भी गोलोक में चक्कर मार के आएंगे, भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक वृंदावन में पहुँचे हैं। अगले श्लोक में निवेदन करते हैं श्री भगवान नारायण। प्रविष्टो भगवत धामा शोभा सम्मुष्ट लोचन तत्र गतवान नामाशो श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। अनेक अनेक स्थानों को पार करते हुए भगवान विष्णु अधिक मास के हाथ को पकड़कर सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट धाम गोलोक वृंदावन में लेकर गए। और उस गोलोक वृंदावन में प्रविष्टो, ये दोनों प्रवेश कर गए। प्रविष्टो भगवत धाम, भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर भगवान के धाम में प्रविष्ट किए। और जैसे ही वहां प्रविष्ट किए तो शोभा सम्मुष्ट लोचन, अपनी आंखों से अधिक मास की आंखें तो फट कर रह गई। गोलोक धाम की सुंदरता को देखकर अधिक मास दंग रह गया। गोलोक धाम में चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अधिक मास ने देखा कि यह समग्र गोलोक धाम, एक तो गोलोक धाम इस पृथ्वी से कोटि गुना बड़ा है, इतना विशाल है गोलोक धाम। और गोलोक धाम चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि से गोलोक धाम की भूमि है और गोलोक धाम में कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसे वृक्ष जिसके नीचे खड़े रह जाओ, कल्पना करो, आपके मन में जो भी कल्पना होती है, कल्पना करने मात्र से वह वस्तु प्रकट हो जाए। और लक्षावृतेषु सुरभि, और अधिक मास ने क्या देखा कि लक्षा, लाखों लाखों सुरभि गाय श्री गोलोक धाम में विराजमान है। रभिपालयन्तम, और उन लाखों गाय का पालन कौन करता है? भगवान कृष्ण। और लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी जिस कृष्ण की सेवा के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं और जो अनेक गोपियों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे गोलोक धाम को जब अधिक मास ने देखा तो शोभा सम्मुष्ट लोचन, उनकी लोचन, उनकी आंखें फटी हुई सी रह गई। और भगवान विष्णु तो सीधे अधिक मास के हाथ को पकड़कर भगवान कृष्ण के पास लेकर गए। तो जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचे तत्र गत्वा, जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचे तत्र गत्वा, तो सबसे पहले ननामाशु, भगवान विष्णु ने और अधिक मास दोनों ने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम, दोनों में समान विभक्ति है। श्री कृष्णम, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कथम भूतम कृष्णम, तो कहते हैं पुरुषोत्तमम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। पुरुषोत्तम के लगभग 10 अर्थ होते हैं। व्याकरण के अनुसार पुरुषोत्तम शब्द के 10 अर्थ होते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको श्रवण कराएंगे। सब कुछ आज ही श्रवण करा देंगे तो फिर कल कौन आएगा, इसलिए थोड़ा बाकी छोड़ना पड़ता है। तो उन पुरुषोत्तम के 10 अर्थों में से एक अर्थ है पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमः इति पुरुषोत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वहां पुरुष का अर्थ आचार्य गण करते हैं, पुरुष माने पुरुष अवतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। एक है लीला अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, और एक है पुरुष अवतार। सो पुरुष अवतार माने गर्भोदकशाही विष्णु,
क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। ये तीन विष्णु जो है, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही और कारणोदकशाही, ये तीनों विष्णु भगवान के पुरुषा अवतार है। सो पुरुषा अवतारेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने जो पुरुषा अवतार में सबसे उत्तम है, पुरुषा अवतार से भी उत्तम है, उसे पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान विष्णु से भी जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और ये बात यहां सार्थक होती है कि कृष्ण खड़े हैं और तत्र गत्वा ननामाशु, भगवान विष्णु और अधिक मास ये दोनों कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। सो तत्र गत्वा ननामाशु श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। तो भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान को, अब आज ये अधिक मास चल रहा है ना, पुरुषोत्तम मास, अब मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कई लोग बापा बाबू को फोटो बनाकर नीचे पुरुषोत्तम लिखते हैं, ये हमारे पुरुषोत्तम है। न जाने कैसे कैसे बेढंगे लोग के फोटो के ऊपर पुरुषोत्तम लिख देते हैं, ये हमारे पुरुषोत्तम भगवान है, ये बाबा हमारे पुरुषोत्तम भगवान। तो वास्तव में शास्त्र में कहा गया कि श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम जो है वो शब्द एक और मात्र एक भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है। और कृष्ण को क्यों पुरुषोत्तम कहते हैं, यदि ये जानना हो तो भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी महिमा है। यदि आगे समय रहा तो हम इस 15वें अध्याय पर भी दृष्टि डालेंगे। सो कुल मिलाकर कृष्ण पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। कैसे थे भगवान पुरुषोत्तम, किस परिस्थिति में थे, तो कहते हैं गोपिका वृंद मध्यस्थम। भाई तो गोपियों वच्चे जो है ना, आने तो बीजू कहीं काम क्या है। गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनम नत्वो वाचरमानाथो नत्वो वाचरमानाथो बद्धांजलि पुट पुर बद्धांजलि पुट पुर। भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, उस समय कृष्ण गोपिका वृंद मध्यस्थम, उस समय भगवान कृष्ण गोपिका वृंद, गोपियों के वृंद माने झुंड, बहुत सारी गोपियां, 8 गोपियां तो होगी हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, तुंगभद्रा, इंदुलेखा, ये जो अष्ट सखी है वो तो होगी। और अष्ट सखी के बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, और वहाँ मूंगे मूंगे थोड़ी खड़े होंगे, हम साइलेंट मूवी थोड़ी चल रहा होगा। अष्ट सखी खड़ी हैं, गोपी का वृंद मध्यस्थम, गोपियों के मध्य में कृष्ण खड़े, तो कुछ गाना बजाना तो हुआ होगा, तो बहुत सुंदर गीत चल रहा होगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरदारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इस प्रकार अनेक गोपियाँ गीत गा रही हैं, वाजिंत्र बजा रही हैं, और उस परिस्थिति में भगवान विराजमान है और भगवान विष्णु और अधिक मास वहां पर खड़े हैं। तो गोपी का वृंद मध्यस्थम, गोपियों के बीच में कृष्ण खड़े हैं, और रत्न सिंहासनासनम, और रत्नों के सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे,
प्लास्टिक की चेयर नहीं है, रेक्सिन की चेयर नहीं है, रत्न सिंहासनम, रत्नों के सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान है। आजू बाजू में गोपियां है। और उस समय नत्वो वाच रमानाथ हो, उस समय कहते हैं नत्वा प्रणाम किया, और प्रणाम करके नत्व उवाच, प्रणाम करके उवाच बोले। कौन बोले? रमानाथ। एक और रमानाथ है, दूसरी ओर राधानाथ है। अब देखिए ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। दो भगवान का आमने सामने होना ये शास्त्रों में, इतिहास में बहुत कम बार हुआ है। अब देखिए रमानाथ माने, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाथ कौन है? विष्णु। तो एक और रमानाथ है, दूसरी ओर राधानाथ है, राधा रानी के नाथ कृष्ण है। तो दो भगवान आमने सामने बहुत कम बार टकराते हैं। त्रेता युग में एक बार टकराए थे भगवान राम और परशुराम, और पूरा युग बीता। फिर द्वापर युग में एक बार टकराए भगवान कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन। बहुत रेयरली, बहुत कम बार ऐसा होता है। और फिर ये अधिक मास के समय भगवान विष्णु, रमानाथ और राधानाथ दोनों आमने सामने खड़े हैं। लेकिन राधानाथ जो है राधा रानी और गोपी सखियों के साथ बैठे हैं, और रमानाथ क्या कर रहे हैं? कहते हैं रमानाथ नत्व माने झुकते हुए, उवाच बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? बद्धांजलि, दोनों हाथ जोड़कर, बद्धांजलि पुटह पुरह। तो रमानाथ राधानाथ के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रह गए, और दोनों हाथ जोड़कर रमानाथ माने भगवान विष्णु, राधानाथ भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्तुति करने लगे। कल मैंने आपको बताया था ना कि भगवान विष्णु के द्वारा 5 श्लोक में, 4 से 5 श्लोक में जो स्तुति है, उस स्तुति को सुनने से बड़ा लाभ मिलता है। तो अब रमानाथ भगवान विष्णु दोनों हाथ जोड़कर स्तुति शुरू करते हैं। स्तुति का प्रथम श्लोक आइए हम श्रवण करें। श्री विष्णु उवाच वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंद मेकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्ययम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनम्। भगवान विष्णु कृष्ण से क्या कहते हैं? अब देखिए, अब विष्णु कृष्ण से क्या कहते हैं? भगवान विष्णु कृष्ण से कहते हैं कि वंदे विष्णु, हे विष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो कृष्ण ये बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी को ऐसे कमर पे खोसा और कहते हैं कि ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो भाई साहब? विष्णु तो आप हो, मुझे क्यों विष्णु बोल रहे हो? अब ये तो आपने देख लिया ना, श्री विष्णु उवाच। आप देखिए ये श्लोक की महिमा। अब विष्णु उवाच, विष्णु बोल रहे हैं, तो विष्णु जब बोल रहे हैं तो वंदे विष्णु, अपने आप को थोड़ी प्रणाम करेंगे। इसका अर्थ है कि वंदे कृष्ण को, भगवान विष्णु कृष्ण को वंदन कर रहे हैं, और वंदन करते हुए कहते हैं वंदे विष्णु, हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विष्णु तो आप हो, तो आप मुझे क्यों विष्णु कह रहे हो? तब भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण, कृष्ण मेरा तो नाम मात्र विष्णु है, कृष्ण मेरा तो नाम विष्णु है, लेकिन आपका नाम भले विष्णु न हो, लेकिन आपका गुण जो है वो विष्णु के समान है। तो गुणात्मक नाम बताते हुए कृष्ण से कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि मेरा तो नाम विष्णु है, लेकिन कृष्ण आपका गुण विष्णु है। तो विष्णु माने क्या होता है? विष्णु माने सर्वव्याप्त इति विष्णु। तो भगवान विष्णु कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण वास्तविक विष्णु आप हो। क्यों? क्योंकि हे कृष्ण आप सर्वव्याप्त हो। इस संसार के कण कण में, जन जन में, अत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण आप सभी जगह पर व्याप्त हो, इसलिए आप विष्णु हो। सो कृष्ण यदि गुणों से देखा जाए तो विष्णु तो आप हो, हम तो नाम के विष्णु हैं, कृष्ण आप काम के विष्णु हो। इसलिए भगवान विष्णु कृष्ण से कहते हैं कि वंदे विष्णु, हे विष्णु हम आपको। श्रीमद् भागवत में भी
कई बार कृष्ण को विष्णु कहा गया। विष्णु जिष्णु उवाच, मुझे तत्कालीन याद आ रहा है कि विष्णु ने जिष्णु से कहा, जिष्णु माने अर्जुन, विष्णु माने कृष्ण, तो कई बार कृष्ण। तो कृष्ण को विष्णु किस सेंस में कहते हैं? क्योंकि कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है, तो उस सेंस में कृष्ण को विष्णु कहा जाता है। सो इस प्रकार अब लीला तो आप सब जानते ही हैं। भगवान कृष्ण द्वारिका में सुधर्म सभा समाप्त करके जब घर जाना होता है तो सुधर्म सभा में एक कृष्ण होता है, लेकिन जब घर जाना होता है तो 16,108 रूप धारण करते हैं और सभी पत्नियों के घर पर, तो सर्वव्याप्त सब, और सभी पत्नियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं, कृष्ण मेरे ही घर पर है। छोड़ो 16,000, यमुना के तट पर 33 करोड़ गोपियां, मैं रीजनेबल रख रहा हूं क्योंकि वेदों में तो अरब अरब गोपियां, खरब, बिलियंस ऑफ गोपियां, ट्रिलियंस ऑफ गोपियां लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा रीजनेबल रखूं ताकि बुद्धि गम्य हो जाए। तो 33 करोड़ गोपियां यमुना के तट पर उस रास लीला में रास कर रही थी, और उस समय कृष्ण ने 33 करोड़ रूप धारण किए और सभी गोपी के साथ कृष्ण नाच कर रहे थे। तो भगवान विष्णु मानो कह रहे हैं कि मैं तो नाम का विष्णु हूँ प्रभु, आप तो काम के विष्णु हो, आप अनेकों जगह पर व्याप्त हो, सभी जगह पर व्याप्त। तो वंदे विष्णु, हे विष्णु मैं आपके इस गुण को प्रणाम करता हूँ। और इतना ही नहीं, गुणातीतम, हे प्रभु, हे कृष्ण आप गुण से अतीत हो। गुणातीतम माने इस संसार में प्रकृति के जो गुण है, सत्व रजस तमस, तो भगवान विष्णु कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण मैं तो सत्व गुण का देवता, आप जानते ना 3 गुण सत्व रजस तमस, सत्व गुण के देवता भगवान विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा और तमोगुण के शिव जी, है ना, इन तीनों गुणों के देवता। तो मानो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तो सत्व गुण का देवता हूं, लेकिन कृष्ण आप तो सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों से अतीत हो, इन तीनों गुणों से परे हो, इसलिए गुणातीतम। वंदे विष्णु, सर्वव्याप्त हो इसलिए विष्णु, और गुणातीतम आप तीनों गुणों से परे हो। तो तीनों गुणों से परे कौन सा गुण है? सत्व रजस और तमस, तीनों गुणों से परे एक गुण है और वह है शुद्ध सत्व। तो हे कृष्ण आप शुद्ध सत्व में स्थित हो। हमें भी उस भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शुद्ध सत्व में जाना होगा। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सत्व रजस तमस, जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो रजोगुण में आए, रजोगुणी सत्व गुण में आए, और सत्व गुण में भी बैठे नहीं रहना है। जो सत्व गुणी है उसे शुद्ध सत्व की ओर प्रयाण करना है। सो त्रिगुणिया विषया वेदा, तीनों गुणों से ऊपर, क्योंकि भगवान कृष्ण शुद्ध सत्व में स्थित है और हमें शुद्ध सत्व में जाने के लिए उनका भजन, उनकी भक्ति करनी होगी। सो गुणा, यहां पर आपको एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण गुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत परे है, और ऐसे भगवान कृष्ण की हम भक्ति करेंगे ना, तो एटलीस्ट जितने टाइम तक भक्ति करेंगे उतने टाइम तक हम लोग भी गुणातीत हो जाएंगे, है ना। लोहा जो है ना, लोहे से आकर्षित नहीं होता, 2 लोहे के सिक्के चिपकेंगे नहीं, लेकिन एक लोहे के पीछे लोहे चुंबक रख दो, मैग्नेट रख दो, तो जब तक चुंबक उस लोहे के साथ है तब तक लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है, वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो हम लोग गुणातीत नहीं है, लेकिन जब तक कृष्ण का भजन करेंगे, जब तक कृष्ण की भक्ति करेंगे, तब तक हम भी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। अभी देखिए आप सब लोग भजन कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते समय न भूख है, न प्यास है, न कोई चिंता है, न कोई मगजमारी है, बस गुणातीत, तीनों गुणों से परे। लेकिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, अरे यार वहां जाना है, अरे ये करना है, वो करना है, ये लाना है, ये करना है, उसको मारना है, उसको डांटना है, ये सारा शुरू हो जाए, सब फिर गुणों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम भजन कर, कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की भक्ति भजन करते हैं, ये गुणातीत कर देती है, गुणों से परे कर देती है। सो वंदे विष्णु
गुणातीतम। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण गुणों से अतीत हैं, और कृष्ण को विष्णु भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण सर्वव्याप्त है, एक समय पर सभी जगह पर प्रकट हो सकते हैं, रह सकते हैं, इसलिए कृष्ण को विष्णु कहते हैं। और कहने वाले कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है। आश्चर्य की बात यह है। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु आगे कहते हैं गोविंदम गोविंद मेकमक्षरम। हे कृष्ण, आप गोविंद हो। ये गोविंद जो है ना, कृष्ण का मूल नाम है। जब आप वैकुंठ जाओगे या गोलोक वृंदावन जाओगे तो गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण नाम कम चलता है, गोविंद नाम ज्यादा चलता है। सो गोविंद कृष्ण का मूल नाम है। गोविंद माने, गो माने गाय, गोपी गोप, गाय गोपी गोप, इन सब को आनंद देने वाले हैं, इसलिए कृष्ण को गोविंद कहते हैं। तो हे गोविंद, तो हे कृष्ण आप गोविंद हो, गाय गोपी और गोपों को आनंद देने वाले हो। और एकम अक्षरम, बहुत सुंदर कहते हैं एकम अक्षरम। हे कृष्ण, आप एकम अक्षरम मतलब माने आप जैसा दूसरा जोड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। कृष्ण आपके जैसा कौन? मान लो आपने गुजराती में कोई पूछे कि कृष्ण कोनी जेवा, कृष्ण कोनी जेवा, तो कृष्ण कृष्ण जेवा। कृष्ण किसके जैसे लगते हैं? तो कृष्ण कृष्ण के जैसे, अर्थात कृष्ण जैसा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। एको एव अद्वितीय, एक ही है, उसके जैसा जोड़ा दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं गोविंदम, हे गोविंद, एकम अक्षरम, आप एक ही हो, आप अद्वितीय हो, आप जैसा दूसरा और कोई नहीं है। और आगे कहते हैं अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। और आगे कहते हैं अव्यक्त। हे कृष्ण, आपके गुण, आपके रूप, आपकी लीला, आपके सौंदर्य, कृष्ण आपके नाम, ये सब अव्यक्त है। अव्यक्त माने उसे जिह्वा से, मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त कृष्ण आपके गुण रूप लीला नाम जो है वो वाणी से अव्यक्त है। आपके गुण को पूर्ण रूप से वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, आपके रूप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अव्यक्त हो। हमारा तो क्या ना, कुछ लोग हमारे बारे में बोलना चाहे तो शुरू करेंगे, 2-3 मिनट में तो खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं व्यक्त, इसे कहते हैं व्यक्त किया जा सकता है। भाई लाल गोविंद दास के गुणों को व्यक्त किया जा सकता है। एक तो गुण है ही नहीं जो 2-5 होंगे, तो हम लोगों के गुण रूप सुंदरता को व्यक्त कर सकते, पॉसिबल है। लेकिन कृष्ण के गुण रूप लीला को व्यक्त करना इम्पॉसिबल, इसलिए कहते हैं अव्यक्तम। तो अव्यक्तम फॉर, और फिर अव्ययम, अव्यक्तम, और फिर आगे कहते हैं कृष्ण, कृष्ण आप अव्ययी हो। अव्ययी माने आपका व्यय नहीं होता, आपका क्षय नहीं होता। कृष्ण आपके गुण रूप लीला धाम का जो क्या कहते हैं, जो महिमा है, वो कभी नष्ट नहीं होती, कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो बहुत सुंदर ये पद है, अव्यक्तम और अव्ययम, आप अव्ययी हो। और फिर गोप वेश विधायकम, हे कृष्ण आप गोप वेश धारण करते हो। यद्यपि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, लेकिन भगवान ईश्वर होकर भी आप वेश कौन सा धारण करते हो? रूप क्या है आपका? मूल रूप। तो कृष्ण का मूल रूप भगवान विष्णु बता। अब भगवान विष्णु से बड़ी अथॉरिटी कौन है जो कृष्ण के विषय में बताए? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कृष्ण, गोप वेश विधायिनम, आप गोप वेश धारण करते हो। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का मूल वेश कौन सा है? हमारे भगवान कृष्ण शूट बूट नहीं पहनते। हमारे भगवान कृष्ण का मूल वेश जो है वो गोप वेश है। धोती पहनते हैं और दुपट्टा डालते हैं, कमर पर करदनी होती है, बांसुरी होती है, गोप वेश।
हमारे भगवान श्री कृष्ण गोप है, गायों का पालन करने वाले गोपाल है। तो हे गोप वेश विधायकम। फिर आगे और स्तुति आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, किशोर वयसम शांतम गोपी कांतम मनोहरम नवीन निरद श्यामम कोटि कंदर्प सुंदरम। कहते हैं किशोर वयसम शांतम। हे कृष्ण, आप किशोर वयस, आपकी उम्र सदैव किशोर वय की ही रहती है, हमारी तरह आप बूढ़े नहीं होते। पहली बात, किशोर वयसम, भगवान श्री कृष्ण सदैव नित्य निरंतर 16 साल के किशोर युवक रहते हैं। कृष्ण न तो किशोर अवस्था से बड़े होते हैं न बूढ़े होते हैं। सो किशोर वयसम, जिसकी अवस्था सदैव किशोर रहती हैं, किशोर वही के रहते हैं, और शांतम, जिनकी इंद्रिया शांत है। हमारी तरह यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये धंधा कर लो, ये धंधा कर लो, ये हमारी तरह इंद्रिया उद्विग्न नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक इंद्रिया शांत है। तो किशोर वयसम शांतम गोपी कांतम। और हे कृष्ण, आप गोपियों के कांत, गोपियों के पति हो। कांत माने पति या प्रिय। सो गोपी कांतम, हे कृष्ण आप गोपियों के प्रिय हो। और मनोहरम, और क्यों प्रिय नहीं होंगे, केवल गोपियों के ही नहीं, इस दुनिया में सभी लोगों के आप प्रिय हो। कारण मनोहरम, क्योंकि आपके गुण रूप लीला, आपकी कथा, आपकी सुंदरता संसार के जीव के मन को हरने वाली है। सो मनोहरम। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मदन मोहन नाम क्यों पड़ा। चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे नाम धरे मदन मोह अना। कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण की चेष्टा, उनके कर्म, उनकी लीला इतनी सुंदर है कि गोपी के मन रूपी रथ पर वो सदैव बने रहते हैं। गोपियों के मन से कभी कृष्ण नहीं निकलते, इसलिए कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है। सो मनोहरम, जो हमारे मन को, एक बार कृष्ण को सुनो तो जरा, यदि एक बार कृष्ण को सुन लिया, देख लिया, ठीक से समझ लिया, तो वे हमारे मन को हर लेते हैं। तो मनोहरम। और नवीन निरद श्यामम, कृष्ण का वर्ण, भगवान विष्णु कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप श्याम वर्ण के हो। और कैसा श्याम वर्ण? नवीन निरद। नवीन माने नया, नीर माने पानी, द माने देने वाला। तो पानी देने वाला बादल होता है, तो नवीन बादल के समान, ताजे ताजे पानी से भरे हुए मेघ के समान भगवान श्री कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण का है। और ऐसे श्याम वर्ण कृष्ण कोटि कंदर्प सुंदरम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव से भी आप अधिक सुंदर लगते हो। सो करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदरता है कृष्ण आपकी है। और भगवान श्री विष्णु तीसरे श्लोक में कहते हैं, वृंदावन वनाभ्यंते। हे कृष्ण, कृष्ण आप वृंदावन के अंदर ही रहते हो। वृंदावन, वृंदावन वनाभ्यंते, वृंदावन से बाहर कृष्ण आप कभी नहीं जाते हो। वृंदावन से बाहर जाना होता है तो मुझे भेज देते हो। भगवान विष्णु कहते हैं, जब कहीं बाहर जाना है तो मुझे आप विष्णु को भेज देते हो, लेकिन आप तो वृंदावन में रहते हो, ये मैं जानता हूं। तो वृंदावन वनाभ्यंते, आप वृंदावन में ही रहते हो। तो मानो कोई पूछे कि वृंदावन में कहां? वृंदावन भी बहुत बड़ा है। तो कहते हैं रास मंडल संस्थितम, वृंदावन में भी आप रास मंडल में ही पड़े रहते हो। अर्थात ब्रज वृंदावन में जो रास मंडल है, अर्थात रास लीला का जो स्थान है, आप वहीं पर आप उपस्थित रहते हो। और लसत पीत पटम सौम्यम, हे कृष्ण आप लसत माने सुंदर सुशोभित, पीत पटम पीले वर्ण का, पीले रंग का,
वस्त्र धारण करते हो। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं और कारण मात्र इतना है कि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं और राधा रानी का रंग, शरीर का रंग पीला वर्ण का है। तो राधा रानी पीले वर्ण की है, इसलिए कृष्ण राधा की याद में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो लसत पीत पटम, हे कृष्ण आप पीले वर्ण का ये धारण करते हो। और सौम्यम, कृष्ण आप सौम्य हो। सौम्य माने कोमल। तो कृष्ण दो तरीके से सौम्य है, कोमल है। कैसे? एक स्वभाव में एक सौम्य है और दूसरे शरीर से भी सौम्य है। तो सौम्यम, कृष्ण आप सौम्य हो, स्वभाव से सौम्य। कृष्ण स्वभाव से इतने सौम्य है कि आज तक कृष्ण ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। मारने काटने की तो बात दूर ही रह गई। और ये बात भगवान विष्णु बोल रहे हैं। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? जब मारना काटना होता है तो कृष्ण आप मुझे सौंप देते हो, सुदर्शन चढ़ाओ, ये करो वो करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सौम्य हो, आप कभी किसी को मारना काटना नहीं जानते, आप एकमात्र जीवों से प्रेम करना जानते हो। ये कृष्ण के विषय में कहते हैं सौम्यम। कृष्ण का स्वभाव अत्यंत सौम्य है और स्वभाव सौम्य और शरीर सौम्य है। कृष्ण का शरीर इतना कोमल है। ऐसा वर्णन है कि ब्रज में जब गैया चराने जाते हैं और कोई पेड़ का पत्ता कृष्ण के हाथों में लग जाता तो बिल्कुल लाल लाल हो जाता। इतना सॉफ्ट, इतना सौम्य कृष्ण का शरीर। तो लसत पीत पटम सौम्यम त्रिभंग ललिता कृतम। और हे कृष्ण आप त्रिभंग ललित हो। इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो सीधा अर्थ हम सब जानते हैं, कृष्ण त्रिभंग मूर्ति है, अर्थात कृष्ण सीधे कभी नहीं खड़े रहते, वो तीनों अंग से टेढ़े खड़े रहते हैं, ऐसे फिर ऐसा फिर ऐसा। तो कृष्ण हमारे ब्रज में तो कृष्ण को कहते हैं ये टेढ़ा ठाकुर है, ये बिल्कुल टेढ़ा है, टेढ़ी टांग वाला। त्रिभंग ललित, तीनों अंग से टेढ़े हैं कृष्ण। सो त्रिभंग ललिता कृतिम का अर्थ होता है टेढ़े, और त्रिभंग का दूसरा अर्थ होता है कि जब कृष्ण अपनी भौं ऊपर करते हैं, ये आईब्रो जब ऊपर करते हैं तो मस्तक पर 3 रेखा बनती है और वह 3 रेखा बहुत सुंदर लगती है। ये भगवान विष्णु कहते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं रासेश्वर रासवासम। हे कृष्ण आप रास लीला के ईश्वर हो, आप रास के ईश्वर हो, और रासवासम आप रास में ही रहते हो। रासोल्लास उत्सुकम, और रास लीला करने के लिए आप पूर्ण रूप से उत्सुक रहते हो। द्विभुजम मुरली हस्तम, आपके 2 भुजा है। भगवान विष्णु कहते चतुर्भुज तो मैं हूं, लेकिन आपकी 2 भुजा है। द्विभुजम मुरली हस्तम, और पीतवासस अच्युतम, और आप पीतवासस अच्युतम, और आप अच्युत हो। अच्युत, च्युत माने गिरना, अच्युत माने जो कभी गिरते नहीं है। किससे? अपने वचन से कभी नहीं गिरते हैं। एक बार कृष्ण ने वचन दे दिया तो फिर वो होना है। जो अपनी वाणी से कभी नहीं गिरते, जो अपने रूप से, लीला से, गुणों से, दाम से कभी नहीं गिरते, उसे कहते हैं अच्युत। और हमारे लिए अच्युत का अर्थ है जो कभी भी अपने भक्तों को गिरने नहीं देते। भगवत गीता में प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करो कि न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा, मैं मेरे भक्तों को कभी नहीं गिरने दूंगा। और उसी कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा लेकर खड़े थे और बाणों की बौछार करने लगे भगवान वो पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर। और उस समय दोनों भक्त, पितामह भी कृष्ण के भक्त हैं और अर्जुन भी कृष्ण का भक्त है। पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है, अर्जुन के जीवन की रक्षा करनी है। दोनों भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़े, उस रथ से नीचे उतरे, रथ का चक्का उठाकर पितामह भीष्म की ओर गए। और इस लीला से अपने दोनों भक्त की बातें कृष्ण ने रख ली। तो अच्युतम, हे कृष्ण आप अच्युत हो, आप कभी भी नीचे नहीं। तो ऐसे भगवान अच्युत को मैं बारंबार वंदना करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक भगवान विष्णु ने कहे। ये 4 श्लोक यदि कोई
अपने जीवन में इसका पाठ करता है, उच्चारण करता है, तो इसका श्रुति फल बताते हुए भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, श्री नारायण उवाच इति विष्णु कृतम स्तोत्रम, इस प्रकार का विष्णु के द्वारा कृतम, विष्णु के द्वारा ये स्तोत्र जो है भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है। सो इति विष्णु कृतम स्तोत्रम, जो भगवान विष्णु के द्वारा बोला गया ये स्तोत्र है। प्रातः उत्थाय यह पठेत, सुबह प्रातः भोर में उठकर जो पढ़ता है, पापानि तस्य नश्यन्ति, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और दुस्वप्न सत्फल प्रद, और बुरे स्वप्न भी खत्म हो जाते हैं, और सत्फल सुंदर फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये 4 श्लोक जो अभी मैंने व्याख्या की, इसको यदि पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो क्या होगा, भक्तिर भवति गोविंदे, भगवान गोविंद भगवान श्री कृष्ण में भक्ति प्रकट होगी, और पुत्र पौत्र विवर्धिनी, और इतना ही नहीं, पुत्र और पौत्र के जीवन में भी भक्ति प्रकट होगी, और अकीर्ति समाप्नोति, जीवन में जो अकीर्ति हुई, अपकीर्ति हुई है, वो क्षय, उसका क्षय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, और यश बढ़ेगा। सत्कीर्ति वर्धयते चिरम, और सत्कीर्ति हो जाएगी। सो इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत सुंदर आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान विष्णु ने अधिक मास को ठोहा मारा। ठोहा समझते हैं आप में, ठोहा होता है ऐसे ऐसे कोणी मारा, कोणी होती ना, तो ये दोनों खड़े थे। कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छी स्तुति हुई, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए, लेकिन आए क्यों हो ये तो बताओ। तो इन्होंने ऐसे अधिक मास को ठोहा मारा, बोल अब तेरे जो प्रॉब्लम है बता। मैंने तो बोल दिया। तो अधिक मास जो हम लोग पिछले 15 दिन से गा रहे हैं, अधिक मास अपनी कैसेट शुरू कर दिया कि भाई इतने सारे महीने हैं, उनमें मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, मेरे में कोई संक्रांति नहीं है, मेरे में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे सब लोगों ने गर्हित कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, यहाँ तक मुझे लोगों ने मल मास कह दिया। तो मेरा बहुत उपहास, मेरी बहुत दुर्गति हो रही है, प्रभु कृपया करके आप मुझे इस दुर्गति से बचाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं, इति विज्ञाप्य भूमान, श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार से जब अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, अपना सारा दुख कृष्ण को सुनाया, सुनाने के बाद इति विज्ञाप्य, सारा दुख सुनाने के बाद बद्धांजलि पुटो हरि, दोनों हाथ जोड़कर अधिक मास पुरस्तयो भगवत निरीक्षम मुखाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए अधिक मास खड़ा रह गया। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं सामने, अधिक मास दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान विष्णु उसको लेकर आए, वो साइड में खड़े हैं। और अब शुरू हो रहा है भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में, अब जो कृष्ण के फटके लगने वाले हैं, अब जो अधिक मास की महिमा और कृष्ण जो एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कृष्ण की भाषा में ही कहूं, सबसे पहले कृष्ण ने जो कह दिया अद्भुत, समीचीनं कृतं विष्णो यदत्रागतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि, लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समीचितम कृतम विष्णु, सबसे पहले कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, समीचितम कृतम, आपने ये जो कार्य किया बहुत अच्छा किया। समीचीनम कृतम, आपने जो किया बहुत अच्छा किया कि इस अधिक मास के हाथ को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। क्या कहते हैं, यत्रदा गतवान भवान मल मासम करे कृत्वा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि। हे विष्णु जी, हे भगवान विष्णु, मल मासम करे कृत्वा, आप मल मास के हाथ को पकड़कर इसे गोलोक में मेरे पास लेकर आए। समीचीनम, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपड़ी जेम नहीं
શા માટે આ માથું દુખાડવા માટે આવ્યા, क्यों हमारे पास आया, क्यों हमारा टाइम बिगाड़ने के लिए ये लोग आए। ठीक से हम लोग रास लीला कर रहे थे, गा रहे थे, आराम से बैठे थे, ये अपना दुख गाने के लिए आ गए मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं, धन्य है भगवान कृष्ण, समीचीनम, बहुत अच्छा हुआ, आप बिल्कुल राइट जगह पर आए हो, ठीक परफेक्ट ठिकाने पर आए हो। तो समीचीनम कृतम विष्णु मलमासम करे कृतवा। हे विष्णु, अब कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मलमास के हाथ को पकड़कर मेरे पास लेकर आए, इससे क्या मिलेगा? लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि। हे भगवान विष्णु, आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैल जाएगी, क्योंकि आपने ये कार्य किया है, एक दुखी जीव के हाथ को पकड़कर आप मेरे पास लेकर आए हो। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है कि भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु तो अधिक मास के दुख को दूर नहीं कर पाए, वे स्वयं अधिक मास के दुख को दूर नहीं किए, तो क्या किया? उनके हाथ को पकड़कर कृष्ण के पास लेकर आए। और उससे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसे मेरे पास लेकर आए, इससे विष्णु आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तो हम भी इस संसार में जगत दुखी है, और दुखी जीवों के दुख को दूर करना ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु की तरह इन दुखी जीवों के हाथ को पकड़कर हम भगवान कृष्ण के पास लेकर जाएंगे। संसार के भूले भटके जीव को हाथ को पकड़कर हम कृष्ण के पास लेकर जाएंगे, कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। और कृष्ण कहते हैं समीचीनम, यही कार्य सबसे उत्तम है, यही कार्य सबसे श्रेष्ठ है। और अब देखो, अब आप मेरे पास आए हो, तो मेरे पास आकर, और तीस पर भी गोलोक धाम में आकर कोई दुखी होकर नहीं जाता। इसलिए यस्त्वयोर रिकृतो जीवः समये वोर अरिकृत अत एनम करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहम। चौथी लाइन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब इस अधिक मास के पास कुछ नहीं है, लेकिन आया है मेरे पास, तब कृष्ण कहते हैं सर्वोपरि, इस अधिक मास को मैं सर्वोपरि बना दूंगा, अर्थात सबसे उत्तम बना दूंगा, सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास आए हो। इस दुनिया में जीव कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, यदि कृष्ण की शरणों में चला जाए तो कृष्ण उसे बहुत ऊपर उठा देते हैं, बहुत उत्तम बना देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं अपि सेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी, कितना भी पापी आदमी भजते माम, कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करने लगता है अनन्य भाव से, तो वह साधु। मतलब 50 साल से कोई पाप कर रहा हो और फिर वह कृष्ण का भजन करने लगे, तो 50 साल के बाद जो पहले दिन में वो भजन कर रहा है, तो वो पहले ही दिन में साधु हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 50 साल भजन किया है, फिर 50 साल पाप किया है, फिर 50 साल भजन करेगा तब वह साधु बनेगा, नहीं। कितना भी बड़ा दुराचारी आदमी यदि मेरा भजन शुरू करता है, मेरी शरण में आता है, तो वह साधु है। कृष्ण गीता में कहते हैं मैं कहता हूं अर्जुन, उसे साधु ही समझो, और यदि उसे साधु नहीं समझोगे तो दोष आपका और आपके दुर्भाग्य का होगा। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में आने के बाद, चौथी लाइन, सर्वोपरि, मैं इस अधिक मास को सर्वोपरि, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा बना दूंगा। भगवान विष्णु साइड में खड़े थे, बोले प्रभु उसका मीटर है, कितना ऊंचा बनाओगे इसको आप अधिक मास को कितना मतलब ऊंचा बनाओगे? तो चौथी लाइन में अंत में कहते हैं यथा अहम। कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वोपरि यथा अहम। कृष्ण कहते यथा अहम माने मैं। हे विष्णु, जैसे मैं खुद कृष्ण सर्वोपरि हूं, जैसे मैं स्वयं कृष्ण उत्तम हूं, उतना ही उत्तम मैं इस अधिक मास को बना दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी शरण में आया, आप इसे मेरी शरण में लेकर आए हो। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से कृष्ण अपने जैसे ही उत्तम बना देते। मैं ज्यादा क्या बताऊं। मैंने कुछ समय पहले मुंबई में एक कथा कही थी, मेरे श्याम का स्वभाव, श्याम का स्वभाव, और श्याम के स्वभाव के अंतर्गत
कृष्ण का एक स्वभाव है कि वो आज भी रोते हैं। कृष्ण को संकोची श्याम, इस टॉपिक पर मैंने एक कथा कही थी। संकोची श्याम, हमारे श्याम जो है ना, हमारे कृष्ण जो ना संकोची है, बहुत संकोच। इवन कृष्ण जब अपने भक्तों के सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा संकोच होता है। क्या? बोले मेरा भक्त जितनी मेहनत करता है, मेरा जितना नाम लेता है, मेरी जितनी भक्ति करता है, मैं उनको उतना रिवॉर्ड नहीं दे सकता हूं, मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे पा रहा हूं। यद्यपि भगवद गीता में मैंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा उसे मैं वैसा फल दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूं। आप ज्वलंत प्रमाण आप देखिए, द्वापर में वो सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गया, कथा आप सब जानते हैं। और कृष्ण के पास सुदामा गए और सुदामा की परिस्थिति को देखकर कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। और कृष्ण ने रोते रोते यह भी कहा कि सुदामा तूने बहुत देरी कर दी, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? सुदामा के चरणों को धोते हुए कृष्ण रोते रोते कहते हैं कि हे सुदामा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महासुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। तुम्हें यहां पर जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम कहां भटक रहे थे? तुम्हारे चरणों में इतने इतने कांटे लगे हुए हैं, दुर्बल देह है, शरीर में खून नहीं है, लकड़ी के सहारे पर तुम कैसे जी रहे हो मेरे सखा, तुम कैसे जी रहे हो? और देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण को सुदामा के चरण धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। और सुदामा की परिस्थिति को देखकर अब कृष्ण को कहने की थोड़ी ना आवश्यकता थी। कृष्ण सुदामा की परिस्थिति देखे, और वहां पोरबंदर में जहां सुदामा के पास कुछ नहीं था, न रहने के लिए झोपड़ी, न घर, न खाना पीना, वस्त्र, कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण जैसी द्वारिका में रहते थे, सोने की द्वारिका, वे द्वारिका का ऐश्वर्य एज इट इज हूबहू सुदामा को पोरबंदर में दे दिया। सुदामा को तो पता भी नहीं था, वहां सुशीला, उनकी पत्नी, उनके बच्चे मौज मारने लगे। कृष्ण जैसा ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया और 10 दिन के बाद सुदामा को वापस लौटाया। लेकिन वापस लौटाते समय कृष्ण बहुत रो रहे थे, बहुत। सुदामा जा रहे हैं, सुदामा को देखते देखते कृष्ण की आंखें बंद नहीं हो रही हैं। कृष्ण सुदामा को छोड़ने का नाम नहीं। सुदामा ने कहा कि अब एक कदम कृष्ण आगे चले ना तो आपको मेरी कसम। कृष्ण खड़े रह गए। दूर दूर तक सुदामा जा रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, और कृष्ण की आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा बह रही है। रुक्मणी कहती है कि पतिदेव मैं जानती हूं कि आपने सुदामा को हमारे द्वारिका जितना ऐश्वर्य दे दिया है। जब आपने सुदामा को सुखी कर दिया है, इतना ऐश्वर्य दे दिया है, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आपको रोना किस बात का आ रहा है? तब कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि इस सुदामा ने जो मुझे दिया है उसके बदले में मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया। अफसोस इस बात का हो रहा है। सुदामा ने मुझे क्या दिया? सुदामा के पास कुछ नहीं था। वो पड़ोस में जाकर किसी से कुछ मांग कर, वो पौआ चावल मांग कर मुझे प्रदान किया। और रुक्मणी मैंने जब सुदामा को दिया तो मुझे तो किसी से मांगना नहीं पड़ा, मेरा जो था उसमें से मैंने दिया। रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, इस ब्राह्मण ने जो मुझे दिया है उसके बदले में मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूं। भक्त सुदर्शन चक्र जी कहते हैं आज भी कृष्ण को जब सुदामा की याद आती है ना तो वो रोने लगते हैं कि सुदामा ने जो मुझे दिया वो मैं उसे चुका नहीं पाया। यद्यपि कृष्ण ने अपने जैसा ऐश्वर्य दिया था, लेकिन फिर भी कृष्ण को अफसोस रह गया
मैं यहां पर यही बताने का प्रयास कर रहा हूं इस श्लोक में। चौथी लाइन में क्या कहते हैं? मैं अधिक मास को सर्वोपरि बना दूंगा। कितना सर्वोपरि? यथा अहम, मैं मुझ कृष्ण जितना ही उत्तम बना दूंगा। कृष्ण ने सुदामा को अपने जितना उत्तम बना दिया। कुछ नहीं था सुदामा के पास, अपने जैसी द्वारिका खड़ी कर दी। और अपने जैसी द्वारिका देने के बाद भी कृष्ण को अहंकार नहीं था, मैंने डोनेशन दिया, मैंने सुदामा को दिया। कृष्ण को तो रोना ही आ रहा था कि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। यह है कृष्ण का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि विष्णु आप जो आए हो ना, बहुत अच्छा किया। और अब अधिक मास चल रहा है भक्तों। अधिक मास की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो कृष्ण के पास पहुंचे। कदाचित आप एक सेकंड के लिए सोचो, अधिक मास यदि कृष्ण के पास नहीं गया होता तो हम और आप आज अधिक मास मनाते ही नहीं, हम कुछ और ही कर रहे होते। लेकिन इतनी महिमा पा गया अधिक मास। अब अगले ही श्लोक में आएगा, कृष्ण अब शुरू करेंगे लगभग 50 श्लोक, धड़ाधड़ 50 श्लोक में अब कृष्ण की बारी। अब ये दोनों चुपचाप खड़े रहेंगे बृहद नारदीय पुराण में। अब कृष्ण एक के बाद एक, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम, आज से ये, आज से ये कृष्ण इतना देने लगेंगे, इतना देने लगेंगे कि इन दोनों को कहना पड़ेगा बस महाराज बस, अब बहुत हो गया। क्योंकि एक साथ ज्यादा सुख मिलता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब जिस आदमी ने एक साथ कभी 1000 रुपये नहीं देखे और उसे करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो कृष्ण ने अधिक मास को इतना दे दिया। बहुत सुंदर बात है भक्तों, ये चौथी लाइन पकड़ लीजिएगा, जीवन में संजो लीजिएगा। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सर्वोपरि बना देता हूं। और कितना सर्वोपरि? तो कृष्ण कहते हैं यथा अहम, मैं जितना उत्तम हूं मैं उतना ही मेरे भक्त को उत्तम बना देता हूं। और भक्तों इसका मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं, मैं अपना ही देखूं, मैं मेरे जीवन को झांक कर देखूं तो हम क्या थे, हमें कौन पहचानता था, कौन जानता था। लेकिन इस गुरुदेव की कृपा से इस भागवत के संपर्क में आए और थोड़ी बहुत कृष्ण लीला, कृष्ण कथा वो भी टूटी फूटी बोलते हैं। कृष्ण ने कहां पहुंचा दिया, कृष्ण ने कितना बड़ा स्थान दे दिया। तो जीवन का अनुभव। હું તો ઘણી વાર બળદેવ ભાઈને કહું કે પોથીના પ્રતાપે અમે ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યા हैं। आ पोथीना प्रताप है, ये भागवत के प्रताप, इस भागवत ने, इस कृष्ण ने हमें कहां कहां पहुंचाया, कितना घुमाया। कृष्ण कमाल कर देते हैं। कृष्ण अहम, कृष्ण अपने जैसा बना। कृष्ण के मन में एक ही टारगेट है कि मेरी शरण में कोई आया तो मैं मेरे जैसा उनको बना दूं, मेरे जैसा। कृष्ण कैसे? सर्वोपरि उत्तम, मेरे जैसा उत्तम बना दूं। इसलिए कृष्ण की भक्ति जो है ना कमाल कर देती है, अद्भुत है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी परीक्षा वरीक्षा होती है, लेकिन डटे रहे, बने रहे हैं तो कृष्ण कमाल। अधिक मास परेशान तो हुआ ना भाई, अधिक मास के जीवन में तकलीफ तो आई, यहां तक मल मास कह दिया, इतनी निंदा हुई, ईर्ष्या हुई, लेकिन कृष्ण की शरण में आया। अब टर्निंग पॉइंट, अब जो अधिक मास को मिलने जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत कथा घूमी, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, घूमते 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 अब गोलोक धाम में पहुंचा है ये केस। और ये केस कृष्ण के हाथ में आया है और कृष्ण ने कहा कि सर्वोपरि एनम एनम, इस अधिक मास को करिष्यामि, मैं कर दूंगा। कैसा? सर्वोपरि कर दूंगा। और सर्वोपरि किस प्रकार का? तो यथा अहम, मैं मुझ कृष्ण जैसा सर्वोपरि कर दूंगा। कृष्ण का भगत कृष्ण की तरह पूरी दुनिया में यशवान हो जाता है। शिल प्रभुपाद को देखिए, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीती, लेकिन आज पूरी दुनिया को सिकंदर ने जीती ऐसा प्रमाण कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन इस दुनिया में वास्तविक सिकंदर, वास्तव में इस पूरी दुनिया को यदि किसी ने जीता तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने। शिल प्रभुपाद जिसके इस्कॉन का झंडा, इस्कॉन की ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया।
वहाँ फ्रांस, वहाँ जर्मनी, यहाँ यूरोप, लंदन, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया कितना गिना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं मेरे जैसा ही यशवान बना देता हूं। नहीं तो शिल प्रभुपाद के विषय में कहा जाए, जब भारत से निकले तब उनके पास 40 रुपये थे। कितने? 40 इंडियन रुपीस। 40 रुपये एक अटैची जिसमें 3 भागवत की बुक, एक जोड़ी करताल और धोती कुर्ता, बस दैट्स ऑल। लेकिन शिल प्रभुपाद के मन में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार। और फिर 10 साल के बाद जब पूरी दुनिया में 10 परिक्रमा करके वापस लौटे तो 40 करोड़, 400 करोड़ से भी अधिक संपत्ति और इस पूरी दुनिया में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी थी। ये क्या है? ये यही है, कृष्ण कहते हैं यथा अहम, मेरा भजन करने वाला मेरे जैसा यशवान हो जाता है, मेरे जैसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि अधिक मास को मैं मेरे जैसा बना दूंगा। अब मेरे जैसा का मतलब क्या है ये हम कल सुनेंगे। 50 श्लोक में वर्णन है। कृष्ण कहेंगे ये सैंक्शन, ग्रांट सैंक्शन, ये करते जाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा सब कुछ कवर करने का। कल वैसे अंतिम दिन है तो मैं ये गोलोक की जो कथा है कल समाप्त करने का प्रयास करूंगा। फिर नई कथा शुरू होगी। कृष्ण पांडवों से कहेंगे कि आप लोगों के जीवन में ये दुख आया, ये भटकना और ये सब, इसके पीछे भी अधिक मास का ही कारण है। आप लोगों ने अधिक मास का तिरस्कार। तो ये दूसरी कथा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अधिक मास की बड़ी महिमा है, पुरुषोत्तम मास। तो आज तक इनका नाम अधिक मास है, कल से इनका नाम पुरुषोत्तम मास होने वाला है। तो कल से इनका नाम होगा पुरुषोत्तम मास है। तो ठीक है, अब पूतना आई है कृष्ण के पास। अधिक मास को यहाँ विराम करते हैं। पूतना लीला उद्धार की ओर हम आगे बढ़े। वल्गुस्मितापांग विसर्गवीक्षितेर मनोहरन्तीं वनितां ब्रजोकसाम् अमंसतांभो जकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। आइए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव और गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली इस पूतना मोक्ष की कथा हम सब श्रवण करें। गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार पूतना योषित्वा माययात्मानम, अपनी माया से स्त्री का रूप धारण करके आकाश के मार्ग से खेचरी उड़ते हुए नंद बाबा के गोकुल में आई और सीधे चलते चलते पूतना माँ यशोदा के घर पर आ रही है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अमन सताम भोज करेण रूपिणी, तीसरी लाइन में, तो गोप्य श्रियम द्रष्टु मिवा गताम पतिम। ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि ये पूतना साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी अपने हाथों में कमल घुमाते हुए जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को मिलने के लिए जा रही है। इस श्लोक के संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर एक बात बताई कि ब्रजवासियों का स्वभाव कितना सुंदर है कि ब्रजवासियों को पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी के रूप में दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि ब्रजवासी शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त की निशानी क्या है? शुद्ध भक्त का मीटर क्या है? ऐसा कुर्ता पहनता है, साइड में बटन, और फिर ये थोड़ा सा ब्लू कलर का नरसिंह कवच डाल कर आता है, तो ये शुद्ध भक्त हो जाता है? नहीं। शुद्ध भक्त की निशानी श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद
और वह तत्व यहाँ पर साबित हो रहा है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में शुद्ध भक्त के विषय में कहा कि शुद्ध भक्त वो है जिसे सब लोग शुद्ध दिखाई देते हैं। दुनिया में सब लोग जब शुद्ध दिखाई देने लगे या सब लोग महान दिखाई देने लगे, सब लोग अच्छे लगने लगे, तो समझो कि हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आ रही है। जब किसी व्यक्ति में कोई दोष दृष्टि न हो, कोई कमी न दिखाई दे, तो समझो कि शुद्ध भक्ति है। और यदि हमें किसी में दोष दिखाई देता है, फलाने भक्त में ये कमी है, वो भक्त ये बुरा है, वो ये ऐसा है, वो वैसा है, जब हमारे मन में ही किसी के प्रति दोष है, तो समझो हम अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। क्योंकि जो शुद्ध होता है उसे सब शुद्ध ही दिखाई देते हैं। ये पहला सिद्धांत है। ब्रजवासी इतने शुद्ध है, ब्रजवासी गण इतने शुद्ध भक्त हैं कि उसे पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। और हमारा उल्टा है, जैसे मैंने कल कहा कि हमें तो लक्ष्मी भी यदि आ जाए तो 2 मिनट के लिए सोचेंगे ये कोई राक्षसी रूप बदल कर आई है। हम तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। हम तो साधु संतों के ऊपर भी बहुत टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि इस साधु को ये करना चाहिए, इस भक्त को ये करना चाहिए, इस संस्था में ऐसा होना है। तू तेरा घर चला ले यार, तू संस्था चलाने की बात कर रहा है। हमें ना हमारी चींटी की औकात नहीं और हाथी के ऊपर कमेंट देने चलते हैं कि इस प्रभु जी को ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना है, उनको ऐसा। जब हमें इस प्रकार दूसरों में दोष दिखाई देने लगे तो समझो हमारे अंदर कुछ कमी है। मैं अक्सर जब हमारे अपने लोग बैठे होते ना, अपने समाज में तो थोड़ा अधिकार होता है बोलने का, तो मैं डांट कर कहता हूं कि तुम लोगों में जब किसी दूसरों में दोष दिखाई दे तो पहले अपने सिर को पटको, अपने आप को कोसो कि मुझे दूसरे में दोष दिखाई देता है। इसका मतलब पहला अर्थ तो यह बनता है कि मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है कि मुझे दूसरों में दोष दिखाई देता है। वो दूसरों की कंप्लेंट तो बाद में करे, दूसरों के बारे में बाद में सोचे, पहले अपना सोचो कि यार मुझे किसी में दोष क्यों दिखाई देता है। एक साधु को, एक शुद्ध भक्त को कभी भी किसी में दोष नहीं दिखाई देता। आप जानते हो किसी साधु के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है प्रचार करने के लिए। शुद्ध भक्त को बहुत बड़ी परेशानी होती है प्रीचिंग करने में, क्योंकि उनको तो सब शुद्ध दिखाई देते हैं। तब प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अपने लेवल से नीचे उतरते हैं। कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो तो उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए खुद को अंदर जाना पड़ता है, स्वयं नीचे उतरना पड़ता है। तो यद्यपि शुद्ध भक्त को सब शुद्ध ही दिखाई देते हैं, लेकिन प्रीचिंग के लिए, किसी को उठाने के लिए, उबारने के लिए नीचे उतरते हैं। अन्यथा उनके मन में कभी भी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती है। क्योंकि एक गुरु यदि अपने शिष्य में दोष नहीं देखेगा तो उसको सुधारेगा कैसे? तो इस उद्देश्य से एक गुरु। लेकिन हमारा क्या ना, किसी ने हमको गुरु नहीं बनाया, लेकिन हम पूरी दुनिया के गुरु बनकर बैठ जाते हैं। कोई हमको चाहता नहीं है, कोई हमको ऐसे बोला नहीं है कि आप हमारे गुरु, लेकिन फिर भी हम गुरु, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। क्या हम उसके गुरु? सबसे पहले किसी में दोष देखते समय या दोष गाते समय ये सोचें, क्या मैं उसका गुरु हूं? क्या मैं उसका भगवान हूं? तो फिर क्यों मैं दूसरे का वहीवट करूं? मैं अपना देखूं मेरे अंदर कितना दोष है। युधिष्ठिर महाराज को याद करें। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा, जाओ युधिष्ठिर किसी बुरे आदमी को ढूंढ कर लाओ और दुर्योधन किसी अच्छे आदमी को ढूंढ कर लाओ। दोनों रात को आए। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी साला अच्छा कोई मिला ही नहीं, जहां जाते वहां कपट है, जहां जाते वहां है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कोई अच्छा नहीं। बोला एक अच्छा आदमी। दुर्योधन ने कहा, बोले कौन? बोले मैं। मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, लेकिन एक अच्छा मैं। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा आप बुरा ढूंढने गए थे, तुमको कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर महाराज ने कहा बुरा देखन में चला, गुरुजी मुझसे बुरा न कोई, मेरे राज्य में कोई बुरा नहीं है। हाँ एक आदमी बुरा मिला और वो मैं हूं। ये है धर्मराज। ऐसा धर्म हमारे जीवन में कब आएगा? सो धन्य है ब्रजवासी गण
कि गोप्य श्रियम दृष्टु इवाम गताम पतिम। ब्रजवासियों को क्या लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, ये तो देवी है। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो दूसरों के गुण में दोष देखते ना, दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, वो 3rd क्लास के। जो दूसरों के गुणों में गुण और दोष में दोष देखते हैं, वो 2nd क्लास के। लेकिन दूसरों के दोष में भी जो गुण देखा करते हैं, वो 1st क्लास के भक्त हैं। दूसरों के दोष में भी गुण देख लेना चाहिए। और उत्तम कोटि का महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा वो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, भगवान पुरुषोत्तम का यही तो गुण है। हमने रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु प्रथम दिन सुना कि थोड़ा भी यदि किसी का गुण दिखाई दे तो बहुली करिष्यति, तो उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं और बहुत बड़ा मानकर उसे समाज में प्रस्तुत करते हैं। ये है शुद्ध भक्त, ये है महात्मा। और ब्रजवासियों में ये स्वाभाविक गुण है, उनको हमारी तरह साधना नहीं करनी पड़ी। जो ब्रजवासी हैं स्वाभाविक भगवान के प्रति उनकी रति मति गति होने से उनको सब अच्छे दिखाई देते हैं। और इसीलिए तो कहा वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गणा प्रथमे वंदना करी सभार चरण। सबसे पहले वृंदावन वासी ब्रजवासी जो लोग हैं उनके चरणों में वंदन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनके चरणों की रज सिर पर चढ़ाऊंगा और फिर काम करूंगा। ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जाने जाने ये वेद पुराणे गुण गाय जेथा शूने। एक ब्रजवासी कृष्ण के एक शुद्ध भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। और इसीलिए महाप्रभु गण सब पतित पावन ताई लोभे मुई पापी लईनु शरण। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। ऐसे वृंदावन वासी को मैं प्रणाम तो करता हूं, लेकिन मुझे तो प्रणाम करने को भी नहीं आता। प्रणाम करते समय भी कितना दंभ है, कितना क्रोध है, कितनी माया है, फिर भी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष शमी मोयध में करो निज दास। ऐसे शुद्ध भक्त या ऐसे ब्रजवासी यदि एक बार हमें अपना दास बना ले, या ऐसे कोई शुद्ध भक्त या ब्रजवासी ब्रज रसिक एक बार ऐसा कह दे कि ये अपना आदमी है, बस काम बन गया। एक बार वो बोली जाओ जो केयूर भाई एक बार कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त, कोई व्रज रसिक, कोई व्रजवासी एक वक्त એવું કહી દે કે આ કેયુર મારો, બસ વાત પતી ગઈ, પૂરું। આપણે એટલું જ કરાવવાનું છે। जीवन में और कुछ भगवान तो दूर पड़े आपन, लेकिन एक बार कोई साधु, कोई शुद्ध भक्त, कोई व्रज रसिक, कोई व्रजवासी कह दे कि ये अपना है, तो व्रजवासी ने या किसी शुद्ध भक्त ने कह दिया तो कृष्ण को तो बनाना ही पड़ेगा अपना। सर्ववांछा सिद्धि हय यम बंध छूटे
जगत दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे, क्योंकि वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण प्रथम वंदना करी सबार चरण। ये है व्रजवासियों की महिमा, ये है शुद्ध भक्तों की महिमा, जो एक बार भी कह दे कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बात खत्म। भगवान को तो फिर बनाना ही पड़ेगा। सो ऐसे ब्रजवासियों के पास पूतना पहुंची है, लेकिन ब्रजवासी बेचारे इतने हम्बल नम्र शुद्ध हैं कि पूतना को भी लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं बाल ग्रह तत्र विचिन्वती शिशून् यदि चयानन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसं बालं प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितं बसी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बालह ग्रह पूतना सीधे, जैसे कल अंत में सुना कि यशोदा के घर पर पहुंच गई हैं और माँ यशोदा और रोहिणी को निवेदन किया कि मैं आपके लाला को झुला सकती हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमको रसोई घर में किचन में जाना है, काम करना है। यशोदा और रोहिणी दोनों भोजन बनाने किचन में चली गई और यहाँ पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। लेकिन पूतना के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालक ग्रह तत्र, पूतना कैसी थी? इस बालक के लिए ग्रह के समान थी। बालान ग्रहति इति बाल ग्रह, जैसे कोई ग्रह होता है ना, किसी को कोई ग्रह नड़ता है, चाहे कितनी भी मेहनत करो लेकिन वो ग्रह छूटता नहीं है, तो वह ग्रह के समान पूतना को पकड़ने के, कृष्ण को पकड़ने के लिए आ रही थी। लेकिन ये जानती नहीं सबसे बड़ा ग्रह तो ये है, दिखने में छोटा है। बाकी शनि सोम मंगल ये सब तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण जो ना काला ग्रह है, ये काला धब्बा जिस पर चढ़ जाता है फिर कोई ग्रह काम नहीं करता। ये सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ग्रह है। तो धीरे धीरे पूतना आ रही है। विचिन्वतीन शिशुन, कहते हैं शिशुन विचिन्वती, अर्थात खोजते हुए कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इस प्रकार से खोजते हुए कृष्ण के पास पहुंची। लेकिन कृष्ण के पास पहुंची तो कैसे? यदीच्छया। यहां पर इसके दो अर्थ हैं। पूतना अपनी इच्छा से आई, लेकिन जहां जहां वेद शास्त्र में जहां तक मेरा अनुभव है, यद इच्छया माने भगवत इच्छया। सो पूतना आई है तो कुल मिलाकर भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान चाहते तो पूतना को घुमा देते हैं। नंद बाबा के घर पर पहुंच नहीं पाती, भगवान की माया फेराते तो कहीं और चली जाती। लेकिन यदि इच्छया, भगवान की इच्छा थी कि आज भले हो जाए, तो यदि इच्छया भगवत इच्छया नंद गृहे, नंद महाराज के गृह में सद अंतकम, अंदर घुस गई, अंदर आ गई। और बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम। लेकिन अब पूतना जब कृष्ण के पास जा रही है, बहुत सुंदर श्लोक है मंथन करने लायक, तीसरी लाइन, बालम प्रतिच्छन्न, वो जो बालक था अपने तेज को छिपाया हुआ था। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव पराक्रम तेज को पूर्ण रूप से छिपाए हुए थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बाल्य स्वरूप में अपने सारे तेज प्रभाव प्रकाश, अपने सामर्थ्य शक्ति को छिपा कर रखे थे। इसलिए पूतना को लगा कि ये साधारण बालक है, इसे तो यूं उठाऊंगी जैसे बाकी के बालकों को मारा है, बिल्कुल खा जाऊंगी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ये छिपे हुए प्रभाव को पूतना समझ नहीं पाई। दो चीज होती है, साधु और भगवान जो होते हैं ना, वे अपने प्रभाव को छिपाते हैं और स्वभाव को दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सूत्र है।
साधु या भगवान, भगवान या उनके भक्त प्रभाव छिपाते हैं, स्वभाव दिखाते हैं। और जो आसुरी प्रकृति के लोग, पूतना को देखिए, अपना स्वभाव छिपाया है और प्रभाव दिखा रही है। स्वभाव छिपाते, जो क्रूर कठिन, जो कपट का स्वभाव छिपाया हुआ है और प्रभाव दिखाते चलते हैं। लेकिन भगवान और उनके भक्त अपने प्रभाव को छिपाते हैं, स्वभाव प्रकट करते हैं, दोनों विरुद्ध। तो भगवान ने प्रभाव छिपाया हुआ है, बाल्य स्वभाव में है। और ददर्श तल पे अग्नि इवाम हसीम भसी, सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना आ तो गई है और नजदीक पहुंच गई। यशोदा रोहिणी अंदर चली गई और बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है कृष्ण के पास, और कृष्ण को ऐसे पलने में देख रही हैं। ये तो छोटा सा लड़का, ददर्श देखा कृष्ण को, और कृष्ण को देखकर पूतना को लगा कि ये तो छोटा सा लड़का है। लेकिन ये लड़का कैसा था? ददर्श तल पे अग्नि इवाम हसीम भसी, जैसे अग्नि में कोई कोयला होता है, मतलब लाल लाल अंगारा होता है। जैसे अग्नि में अंगारा होता है, कभी कभी वो अंगारा ना राख से ढक गया होता है, कभी कभी वो गरम गरम अंगारा राख से ढका हुआ होता है, तो लगता है कि ये कोई साधारण वस्तु पड़ी है और उसे ऐसे अनजाने में उठा लेता है, लेकिन हाथ में लेने पर पता चलता है पूरा हाथ जल जाता है। तो राख से ढके हुए अंगारे को कोई हाथ में उठाए और उसका हाथ जल जाए, वैसे बाल्य स्वरूप में कृष्ण ने अपने प्रभाव को ढक कर रखा था। बाहर से तो लगा कि ये ठंडा अंगारा होगा, लेकिन जैसे उस अंगारे को पकड़कर हाथ जलता है, वैसे पूतना को लग रहा है कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन ये बालक नहीं, सुखदेव जी कहते हैं ये काल का भी काल है। पूतना ये विकराल है, तो इसे छूना मत, लेकिन ये तो आई है इसको मारने के लिए। और अब ऐलान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विभूद्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तबुद्धि ररजुति यथोरगं सुतमबुद्धिरजुधि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विबुध्यताम बालक मारिका गृहम। पूतना जब कृष्ण के बिल्कुल निकट आ गई तो विबुद्ध, भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया। अब बेचारे ये तो छोटे से लड़के सोए हुए हैं। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम, ये बालक को मारने के लिए, अर्थात मुझे मारने के लिए आई है। किसी ने सुखदेव गोस्वामी, मानो परीक्षित महाराज ने पूछा होगा कि कृष्ण तो 6 दिन के लड़के थे, और 6 दिन के बच्चे को कैसे पता चल गया कि विबुध्यताम बालक मारिका गृहम, ये मारने के लिए आई है, ये कृष्ण को कैसे पता चल गया? तब सुखदेव कहते हैं, परीक्षित चराचरात्मा, ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये कृष्ण कौन है? चर और अचर की आत्मा है। चराचरात्मा, चर और अचर के हृदय में परमात्मा के रूप में जो रहते हैं, ये वो कृष्ण है जो सबके हृदय में है, तो पूतना के भी हृदय में है। इसलिए पूतना जिस उद्देश्य के लिए आई है, वो सारी बात कृष्ण समझ गए। अब थोड़ा चराचर आत्मा को थोड़ा सा मंथन करना है, थोड़ा रस लेना है, तो बहुत सारे आचार्यों ने चराचर आत्मा के ऊपर लिखा है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि चराचर आत्मा, चर और अचर की आत्मा, कृष्ण के लिए कहते हैं। चराचर आत्मा का अर्थ क्या है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं, चराचर आत्मा परमात्मा इति। चराचर आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। तो परमात्मा सबके हृदय में है, तो पूतना के भी हृदय में है। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठकर सभी जीवों के संकल्प को जानते हैं, तो पूतना के भी संकल्प को जानते हैं। तो सबके संकल्प को जानने वाले भगवान कृष्ण जान गए कि ये तो मुझे मारने आई है। चराचरात्मा। वीर राघव आचार्य हुए हमारे साउथ में, बहुत वरिष्ठ ऊंचे वीर राघव आचार्य ने लिखा, चराचरात्मा सर्व बुद्धि दृग भगवान। चराचर आत्मा का अर्थ होता है सभी जीव को बुद्धि देने वाले भगवान। तो कृष्ण सभी जीव को बुद्धि देते हैं,
और ये पूतना के अंदर जो बुद्धि है, जो डिसीजन ले रही है कि इसको मारूंगी, तो वो भी कृष्ण से ही बुद्धि आई है, इसलिए कृष्ण सब के बारे में जानते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, चराचरात्मा निखिल अंतर्यामी। चराचरात्मा माने सबके अंतर्यामी, सबके अंतर को जानने वाले। हमारे अंतर में क्या चल रहा है, सबके अंतर को जानने वाले हैं चराचरात्मा। सत्य धर्म जी लिखते हैं, चराचरात्मा जगत स्वामी सर्वव्यापी। चराचरात्मा का अर्थ है जगत व्यापी, पूरे जगत में जो व्याप्त है और सबके स्वामी है, उसे चराचरात्मा कहते हैं, जो सर्वव्याप्त है। और एक आचार्य कहते हैं, चराचरात्मा अंतःकरण साक्षी इति अर्थ। जो हमारे अंतःकरण के साक्षी है, साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो है चराचरात्मा, जो सबके साक्षी है। तो पूतना के भी साक्षी हैं, तो समझ गए। तो विबुध्यताम बालक मारी का गृहम, ये मैं छोटा सा बालक हूं और ये मुझे मारने के लिए आ रही है। चराचरात्मा भगवान समझ गए और पूतना को बिल्कुल निकट आया देखा जब कृष्ण ने। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, स निमिलिते क्षण, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर निमिलिते क्षण अपनी आंखें बंद कर दी हैं। लो, कृष्ण की आंखें खुली थी, लेकिन पूतना एकदम कृष्ण के पास जब कृष्ण को मारने के लिए निकट आई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद क्यों की, इसके बहुत सारे कारण हैं। आप केवल गिनते जाइए और रस लेते जाइए, आप डूबिए। अनेक आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर स आस निमिलिते क्षण, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की क्यों? आइए, पहला कारण, कृष्ण ने सोचा कि अविद्या ही पूतना है। अविद्या, पूतना कौन है? ठाकुर भक्ति विनोद ने भी लिखा है, पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या ही पूतना है और भगवान की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान के सामने, भगवान की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं यदि आंखें खुली रखूंगा और ये अविद्या है और मेरी आंखें खुली रखने से ये टिक नहीं पाएगी और ये नहीं टिक पाएगी तो अपनी लीला जो है अधूरी रह जाएगी। तो ये टिकी रहे, ये पीछ पर खड़ी रहे, इसलिए ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरा कारण, पूतना। पूतम अपि नयति इति पूतना। पूतना का अर्थ होता है कि जो पवित्र निर्दोष बच्चों को ले जाए और उसको अपना भक्षण, उसको खा जाए, उसे पूतना कहते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि ये तो जघन्य पाप करती, ये तो नॉनवेज खाती हैं। जो नॉनवेज खाती है ना, उसके सामने कभी नहीं देखना चाहिए, अर्थात उसकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए, उसका एसोसिएशन कभी नहीं करना चाहिए। ये तो पापी है और ऐसी पापी लोगों को, ऐसी पापी व्यक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को, पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर दिया। तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये पूतना आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन जो मुझे मारने आता है वो खुद मर जाता है। मर गए मारने वाले, कृष्ण ने अपने मन में सोचा, मर गए मारने वाले, जो मुझे मारने आए वो खुद मरने वाला है। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि नहीं नहीं, बेचारी का कुछ करना चाहिए। कृष्ण ने सोचा कि इसने पूर्व जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, यदि पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा तो उसको सोचकर मैं इसका उद्धार करूं। तो भगवान श्री कृष्ण पूतना के पूर्व जन्म के बारे में देखना चाहते थे। तो पूर्व जन्म के बारे में देखने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके कृष्ण पूर्व जन्म के बारे में देख रहे हैं कि इस पूतना ने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। तो यदि किया है तो मैं इसका उद्धार कर दूं। तो आंखें बंद करने का ये तीसरा कारण कि वो कृष्ण ध्यान कर रहे हैं कि पूतना ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। चौथा कारण, भगवान ने सोचा कि ऐसी माता का दूध मैंने कभी नहीं पिया
और ये तो पूतना बाहर से अच्छी लग रही है, लेकिन कृष्ण की आंखें तो एक्सरे मशीन की तरह है, वो तो असुरी राक्षसी दिखाई दे रही है। तो बोले ऐसी माँ का दूध मैंने कभी नहीं पिया, मैं तो यशोदा का दूध पीता हूँ, और ऐसी माँ का दूध कैसा न जाने वो दवाई जैसा कड़वा होगा, और ये मुझे जबरदस्ती दूध पिलाएगी। तो अब क्या करें, जब घर पर छोटा सा बच्चा होता है और माँ उसे कड़वी दवाई पिलाती है और बच्चा जान जाता है ये दवाई बहुत कड़वी होती है, तब बच्चा क्या करता है, आंखें बंद करके वो दवाई पी लेता है। तो कृष्ण यह सोचकर कि इसका दूध कौन पिएगा, लेकिन जबरदस्ती पिलाएगी, इसलिए आंखें बंद कृष्ण ने कर ली, और आंखें बंद करके मैं इसका दूध पी लूंगा दवाई की तरह, ये सोचकर आंखें बंद की। पांचवा कारण, कृष्ण के अंदर अनंत जीवों का वास है, और सबों ने सोचा कृष्ण के अंदर जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जीव कृष्ण के अंदर रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के शरीर में अनंत जीवों का वास है। सभी जीवों ने सोचा कि कृष्ण अभी जहर पिएंगे, ये पूतना जहर पिलाने के लिए आई, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा कर आई है, तो कृष्ण जहर पिएंगे। और अंदर जो जीव थे कृष्ण के पेट में, शरीर में, वो सारे जीव चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, अभी ये जहर पिएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तब कृष्ण आंखें बंद करके उन जीवों को अंतर्दृष्टि करके कहते, शांति रखो, उछल कूद मत करो, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो अंदर के जीवों को शांत कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके उन जीवों को सांत्वना दे रहे हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, ये भले विष लेकर आई हैं, लेकिन आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो अपने अंदर के जीवों को शांत करने के लिए कृष्ण अपनी आंखें बंद कर दी। छठा कारण, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की, पूतना को देखकर। तो कहते हैं भगवान सोचे कि मैं मथुरा से गोकुल आया था केवल एक ही कारण, दूध दही माखन खाने के लिए, नहीं तो मेरा अच्छा खासा जन्म हुआ था मथुरा में, तो मैं मथुरा से गोकुल आया दूध दही माखन खाने के लिए, और यहाँ आया माखन खाने के लिए, तो ये मुझे विष पिलाने के लिए आ रही है। तब भगवान ने सोचा कि ये विष पीने का काम अपना थोड़ी है, हमारा काम तो दूध दही माखन खाने का है, ये विष पीने की प्रैक्टिस शिव जी को है। तब कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करते हैं कि हे कैलाश के निवासी, हे भोलेनाथ, आपके लायक भोजन आया है, शिव जी आपके टाइप का भोजन आया है, ये विष लेकर आई है, आपके टाइप का भोजन है, आप आइए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। तो कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद की, इसका कारण है कि आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे, शिव जी को बुलाने के लिए कि ये विष आप पी लीजिए। और भक्तों, भागवत में सुखदेव जी ने इस पर मोहर लगाई, जब कृष्ण पूतना का दूध पिए तो वहां लिखा रुषा एव, मतलब रुषा के साथ दूध पिए, और शिव जी का एक नाम है रुषा, तो वास्तव में वो विष जो है शिव जी ने धारण किया था, श्रीमद् भागवत से ये वर्णन है। तो इस प्रकार 6 कारण कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की। कृष्ण ने आंखें बंद की पूतना को देखकर। इसका 7वां कारण हरीश्वरी जी कहते हैं कि कृष्ण के दोनों नेत्र जो ना सूर्य और चंद्र विराजमान है, कृष्ण के दोनों नेत्र पर सूर्य और चंद्र विराजमान है। इस दुनिया में जब कोई भक्ति करता है और भक्ति परिपूर्ण होती है तो वो वैकुंठ जाता है, गोलोक वृंदावन जाता है। तो जो ऊर्ध्व गति होती, जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाता है, वो सूर्य के मार्ग से या चंद्र के मार्ग से जाता है। जिसका उद्धार होता है वो सूर्य के मार्ग से या चंद्र के मार्ग से जाता है। और सूर्य और चंद्र कृष्ण की 2 आंखें हैं। तो कृष्ण की दोनों आंखों ने सोचा, सूर्य और चंद्र ने सोचा कि ये तो राक्षसी है, ये पापिनी है, यदि हम हमारी आंखें खुली रखेंगे तो सूर्य और चंद्र के मार्ग से ये जाएगी तो इसकी ऊर्ध्व गति होगी, इसको ऊर्ध्व गति नहीं मिलनी चाहिए। यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई। बोले आंखें खुली रखेंगी तो सूर्य गति चंद्र गति के द्वारा वो ऊर्ध्व गति हो जाएगी, और इस राक्षसी को ऊर्ध्व गति नहीं मिलनी चाहिए। यह सोचकर दोनों आंखें झपक कर बंद हो गई कृष्ण की। अब आचार्य तो आचार्य है, कृष्ण के मन में जाकर सोचकर ये सारी बातें लिखता है। किसी एक आचार्य ने कहा कि 8वां कारण बताते हुए कहते हैं, भगवान के नेत्रों ने सोचा कि यद्यपि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं, कृष्ण के जो नेत्र, भगवान की तो आंख भी सोचती है ना, भगवान के बाल भी सोचते हैं, भगवान के कान भी सोचते हैं, वहां तो कृष्ण की प्रत्येक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम कर लेती है ना। तो
कृष्ण की आंखें सोच रही हैं कि ये जो हमारी आंखें ना, एज इट इज ऐसी आंखें पूतना की है। तो पूतना की आंखें, कृष्ण की आंखें, बोले ये तो हमारी जाति की है। तो आंखें से जात भाई है तो क्या हो गया, जात बहन है तो क्या हो गया, काम बुरा कर रही है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हैं? बोले हमारी जाति का, हमारे समाज की है। मतलब पूतना की आंखें बोले हमारे समाज की ये बंदी है, हमारा जात भाई है, लेकिन समाज की है तो क्या हो गया, बुरा काम करेंगे तो हम समाज के व्यक्ति को भी छोड़ देंगे, हैं? जाके प्रिय न राम वे देही तजिय तासु कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम वे देही। तो यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई कि जाति का है तो क्या हो गया, बुरा काम करने वालों को हम नहीं देखेंगे। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, तो एक आचार्य ने कहा कि कृष्ण की जो आंखें हैं ना, वो राजहंस के समान है। कृष्ण की आंखें राजहंस के समान है। और पूतना कौन है, पूतना बकी है। अहो बकीयम शास्त्र में आया ना, पूतना बकी। ये राजकोट वाली बकी नहीं है, हमारे गुजरात की बकी नहीं। गुजरात में तो जो प्रिय पत्नी या लड़की स्त्री को बकी कहते, केम छो बका, केम छो बकी है। पूतना ओरिजिनल बकी है, बकासुर की बहन, इसलिए पूतना बकी है। तो पूतना बकी है और कृष्ण के नेत्र राजहंस है। सो राजहंस कभी भी बगुले का नेत्र कैसे देखेंगे, कहाँ राजहंस, कहाँ मानसरोवर में विराजने वाले राजहंस और कहाँ मछली खाने वाले बगुले। तो कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और पूतना बकी है, तो राजहंस बकी को, बगुले को कैसे देखेंगे। इसलिए कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई कि इस बकी को क्या देखना। और एक आचार्य 10वां कारण बताते हैं, भगवान ने सोचा यदि मैं आंखें खुली रखूंगा तो ये सोचेगी कि बच्चा निडर है। कृष्ण ने सोचा आंखें खुली रखूंगी तो ये पूतना सोचेगी ये तो निडर है, ये तो डर भी नहीं रहा है, और मुझे निडर समझकर ये वापस चली जाएगी। और यदि ये वापस चली जाएगी तो दुष्टों का विनाश करना जो मेरा काम है, तो ये मेरा काम अधूरा रह जाएगा। तो यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली कि इसे पता न चले कि मैं निडर हूं। और एक आचार्य ने कहा भगवान ने सोचा कि मैं लीला करने के लिए आया हूं। ये बहुत सुंदर कारण है। कृष्ण ने सोचा कि मैं लीला करने के लिए आया हूं और मुझे लीला तो करनी है, लेकिन ओपनिंग में ही किसी स्त्री को मारना ये अपनी शान के खिलाफ है यार। किसी बड़े आदमी को मारना, किसी बड़े व्यक्ति को मार, वहां राम अवतार में भी ओपनिंग कहां से हुआ, ताड़का से हुआ। चलो वहां हो गया सो हो गया। अब यहां पर भी वहां ताड़का मिली, यहां पूतना मिली। ये स्त्रियों को मारने में कौन सी वीरता। कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर दूं कि जैसे तैसे ये चली जाए और ओपनिंग कोई अच्छा 6 मार के ओपनिंग करे, किसी बड़े को मार के ओपनिंग करेंगे। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी कि ये वापस लौट जाए। तो किसी एक आचार्य ने यह भाव देते हुए कहा नहीं नहीं, कृष्ण ने आंखें बंद की कारण, कहते हैं कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। कृष्ण की आंखें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। क्या कंफ्यूज हुई, बोले करुणा दृष्टि से मैं पूतना को देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये जलकर भस्म हो जाएगी। तो कृष्ण ने सोचा करूं तो क्या करूं, करुणा दृष्टि से मरेगी नहीं, उग्र दृष्टि से जलकर भस्म हो जाएगी। तो लीला सिद्धि के लिए आंख बंद कर लेना ही उचित है। कुछ देर के लिए लीला को संपन्न करने के लिए आंख बंद कर लेना ही मुझे ठीक लगता है। कितने हुए, 12 कारण हुए, 15 कारण जान ले। चलो 13वां कारण, पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की। किसी आचार्य ने कहा भाई ये तो ठीक है, लेकिन और एक कारण है। बोले क्या, बोले भगवान ने सोचा ये धात्री का रूप बनाकर मारने के लिए आई है, मतलब माता का रूप बनाकर ये मुझे मारने के लिए आई है। यदि धात्री के रूप में दर्शन हुआ तो मैं इसे मारूंगा नहीं, और इसे नहीं मारा तो ये अन्य बालकों को मारेगी। मैं आंखें खोलकर इसे देखूंगा तो माँ के रूप में देखूंगा, और माँ के प्रति ममता उमड़ गई तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं,
और नहीं मारूंगा तो बेचारे अन्य निर्दोष बालकों को ये जैसे मारती आई है वैसे अनेकों बालकों को मारेगी। इसलिए इनके प्रति ममता, मोह या माँ की भावना न उमड़ पड़े, यह सोचकर कृष्ण की दोनों आंखें बंद हो गई। अब एक बहुत सुंदर कारण है। कृष्ण ने सोचा कि माँ अक्सर कहती है कि बेटा बाहर का मत खाना, बेटा बाहर का नहीं खाना चाहिए, खास करके भारत में, कि ये बाहर की भेलपूरी मत खाओ, बाहर का चाट मत खाओ, बाहर की वस्तु मत खाओ। माँ अक्सर कहती है बाहर का खाओगे तो पेट में रोग हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो ये बात तो कृष्ण को याद है कि माँ कहती बाहर का मत खाना, और ये पूतना जो है मुझे बाहर का खिलाने आ रही है। ये पूतना विष लगा कर आई ना स्तन पर, कालकूट विष, तो ये तो बाहर की चीज ही हुई ना, ये तो बिगड़ी हुई चीज हुई। तो माँ कहती है कि बाहर का खाने से रोग हो जाता है, और ये पूतना मुझे जबरदस्ती खिलाने वाली है और मुझे रोग हो जाएगा। अब पूतना मुझे बाहर की आइटम जबरदस्ती खिलाने वाली है तो मुझे रोग हो जाएगा। तो एक काम क्यों ना करूं, कितना भी बड़ा रोग दवाई से यदि ठीक न हो तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो जाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि रोग होने के बाद योगा करे, उसके पहले रोग होने से पहले ही थोड़ा सा योगा कर लूं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लूं, ताकि ये जो बाहर का खिलाने आ रही है ना वो मुझे ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो भगवान श्री कृष्ण योग करने के लिए, अब योगा तो आप जानते हैं ना, योगा करने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जो भी करना है आंखें बंद करना जरूरी है। तो कृष्ण थोड़ा सा कपालभाति भस्त्रिका करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लिए और योगा करने लगे, ताकि ये बाहर की वस्तु खिलाकर इसको रोग न हो जाए। इसलिए कृष्ण योग करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। 14 कारण हुए। किसी एक आचार्य ने और एक कारण बताया, पूतना ब्रज के सभी बालकों को मारने के लिए आई थी। पूतना ब्रज के सभी बालकों को मारने के लिए आई थी। यद्यपि भगवान की माया से पूतना को एक भी बालक दिखा नहीं। भगवान ने सोचा जो मेरे सखा भक्तों को मारने की सोचता है उनका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सोचा जो मेरे भक्तों को मारने के लिए सोचता है उसका, ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य ने लिखा है, इस दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में यदि हम किसी भक्त को मारना, यदि हम किसी भक्त को परेशान करेंगे तो भगवान हमारी ओर से आंखें बंद कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, फिर भगवान कभी भी हमारी नहीं सुनेंगे। तो भगवान ने ये देखा पूतना ने मेरे भक्तों को मारा है और मेरे भक्तों को मारने वाली को कभी मैं नहीं देखूंगा, यह सोचकर कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। तो शिक्षा भी है कि हमें कभी भी किसी भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण आंखें बंद कर लिए, फिर कितनी भी माला जपते रहोगे, कितनी भी साधना करते रहोगे, कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया, खेल खत्म हो जाएगा। तो भक्त के साथ कभी द्वेष ना करें। तो भक्तों को परेशान किया था पूतना ने, इसलिए कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। 16वां कारण बताते हैं, और एक, पूतना वेश बदल कर आई थी। अब देख ही रहे ना आप, कल कुछ और वेश था, आज कुछ और है। तो पूतना वेश बदल कर आई थी। यदि भगवान आंखें खुली रखते तो जो वेश बदल कर आई है ना वो वेश रहता नहीं, क्योंकि भगवान के सामने डुप्लीसिटी टिकती नहीं है। ये हम दुनिया को ठग सकते हैं, भगवान को थोड़ी ना ठग सकते हैं। तो भगवान के सामने डुप्लीसिटी टिकती नहीं है, बनावट जो है ना वो टिकती नहीं है। तो भगवान ने सोचा बेचारी कितना मेकअप करके आई है, 3-4 घंटा तो ब्यूटी पार्लर में निकाला ही होगा, तो इतनी सज धज कर आई है, गोपी ड्रेस पहनकर गोपी बनकर आई है, यदि आंखें खुली रखूंगा तो ओपन हो जाएगी, मतलब वो राक्षसी का रूप वो आ जाएगा। और राक्षसी का रूप यदि अभी प्रकट हो गया तो मेरी माँ यशोदा, रोहिणी ये परेशान हो जाएंगे। तो कोई परेशान न हो इसलिए सोचा कि आंखें बंद रखना ठीक है, भीनु ढांकी दो आने, अमर गुजरती में वो के भीनु हंकेल नाखो, आमा कहीं વધારે ફોલ પાડવા જેવું નથી, आंखें खुली रखूंगा तो सब इसका ओपन हो जाएगा। तो भगवान ने ढक लिया। हमें भी ये गुण लेना चाहिए कि भाई कोई यदि कोई कपट करता है, कोई गलती करता है तो भगवान की तरह हमें भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, उसका कर्म देखे वो देखे उसे जो करना है। तो यह सोचकर कि कहीं इसके ओरिजिनल रूप को देखकर मेरी मैया को हार्ट अटैक न आ जाए, क्योंकि आंखें खुली रखूंगा तो ओरिजिनल रूप प्रकट हो जाएगा, यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कितने हुए? 16 हुए।
और एक आचार्य ने कहा कि भगवान पूतना का वध करना चाहते थे। कृष्ण पूतना का वध करना चाहते, यद्यपि पूतना का वध करने पर पूतना का उद्धार होने वाला था, परंतु फिर भी वध करना क्रूर कर्म है, यह सोचकर भगवान की दोनों आंखें बंद हो गई कि पूतना का वध करना है और किसी को मारना काटना ये बहुत बुरी बात है, बहुत क्रूर कर्म। देखो मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी भी आंखें बंद हो रही। तो किसी को मारना काटना क्रूर कर्म है, यद्यपि भगवान तो उद्धार करने वाले हैं, लेकिन यह सोचकर भाई किसी को मारना काटना क्रूर कर्म है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आंखें स्वाभाविक सहसा बंद हो गई। 18वां कारण कृष्ण की आंखें बंद क्यों हुई? स्नेहमयी माता पिता अपने उत्श्रृंखल पुत्र को दंड देते हैं। जो स्नेहमयी प्रेममयी माता पिता होते हैं, कभी बच्चे उछल कूद करते हैं, कभी कुछ गलती करते हैं, तो स्नेह के कारण माँ बाप कभी कभी उसको दंड देते हैं। और उस समय माँ बाप भले दंड देते हैं अपने बेटे को, लेकिन बेटे से ज्यादा कष्ट माँ बाप के हृदय में होता है। ये तो माँ बाप ही जानते हैं, हैं? बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांट दिया, लेकिन उस बच्चे को जितना कष्ट होता है उससे कोटि गुना अधिक माँ बाप को कष्ट होता है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को डांटना चाहते, दंड देना चाहते हैं? लेकिन बच्चों का भविष्य के लिए, उसकी सुधार के लिए माँ बाप दंड देते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्व से देखा जाए तो ये पूतना कृष्ण की एक अंश ही हुई ना। ममे वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, और पूतना आज उत्श्रृंखलता करने आ रही है, गलती करने आ रही है, और पूतना की गलती पर भगवान दंड देने वाले हैं। तो कृष्ण पूतना को दंड देंगे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को दंड देते हैं। बाहर से दंड दिखाई देता है, लेकिन अंदर से दुख होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी दुख हो रहा है कि मुझे इसे दंड देना होगा। तो इस दुख के कारण भगवान कृष्ण की आंखें बंद हो रही हैं कि अरे बाप रे, मुझे इसको दंड देना होगा। और फिर एक आचार्य ने कहा कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि माँ के सामने प्रेम से खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के सामने प्रेम से खेलते हैं, लेकिन जब कोई अपरिचित, जिसे वो जानते नहीं, अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो कृष्ण ने भी देखा कि यार इसको तो पहली बार देखा, ब्रज में बहुत सारी लोग आती हैं, मुझे लालन पालन खिलाती हैं, लेकिन ये तो पहली बार आई। तो प्रथम बार पूतना को देखा, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब और यदि समय हो तो रात भर कृष्ण ने आंखें बंद, क्योंकि इतने कारण आचार्यों ने लिखे हैं, लेकिन जितना भी संकलन था आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण की अब एक लीला आप देखोगे, केवल आंख बंद करना, उसके ऊपर आचार्यों ने क्या क्या लिखा है और उस पर कितनी सारी बातें हैं। तो ऐसी तो भागवत में भगवान की कितनी कितनी लीला है, और उन पर इन सारे आचार्यों के बारे में सुनेंगे तो केवल एक लीला में साल बीत जाएगा, इतना कुछ भागवत में है। इसलिए हमारे लिए ज्यादा कष्ट नहीं है भागवत बोलना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें बहुत कुछ दे कर रखा है। सच कहें तो हम लोग बहुत धनी है इन शास्त्रों के, इन आचार्यों के द्वारा दिए गए उन टीकाओं के, इन भावों के। केवल पढ़ना है, समझना है, बोलना है। और आप सभी भक्त इनको भाव से, प्रेम से सुनते हो, और आप सभी भक्त समय निकाल कर आते हो, ये आप लोगों की महिमा है। तो आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद हमारे बेचर भाई और पार्वती माता, ये पूरे मकवाणा परिवार का, दयाल भाई विमला बहन और उनके दोनों सुपुत्र केयूर भाई, कोकिला बहन, अंकुर भाई, भूमि बहन, इस परिवार के सहयोग से आज पावन पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महिमा और पुरुषोत्तम ऐसे भगवान कृष्ण की ये सुंदर बाल लीला श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं बुरी बुरी धन्यवाद दूंगा। कथा का शेष एक दिन बचा है इस कथा में, तो कल पूतना मर जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी भले कृष्ण ने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन कल काले आने पछाड़वानी था इसे, तो कल इसको गिराएंगे, कल पूतना मरेगी क्या, इनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ इस सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।